गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों को क्लास 8 की जो प्रश्नावली चल रही थी अपनी एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें जो 2.3 थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने कहा था कि ये एक ही प्रकार का क्वेश्चन है आप लोगों के 2.3 में, वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अगली प्रश्नावली जो कि जिसका नाम है 2.4। ठीक है, तो देखो 2.4 में कुछ क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। तो देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कुछ उदाहरण के क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने प्रश्नावली का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। कोई भी क्वेश्चन में नाम दे रखा है, कोई अमीना है, वो क्या करती है, कोई क्वेश्चन संख्या सोचती है, ठीक है, और वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर देती है। तो देखो क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे नहीं लिखाने जा रहा हूं आज। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सबने एक बुक्स खरीद ली होगी, तो अगर नहीं भी खरीदी है तो मैंने आप लोगों को, अगर नहीं भी खरीदी है तो आप लोग खरीद लीजिए, या फिर अपनी जो प्ले स्टोर है उसमें से, गूगल प्ले स्टोर होता है उसमें से जाकर किताब डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगी आप लोगों को, ऐप मिल जाएगा बुक्स का, ठीक है, उसमें से आप लोग पर्सन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो लिखाना नहीं हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कराएंगे अपन। मैं पर्सन बोलता जाऊंगा। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। कोई भी लड़की है अमीना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अमीना कोई संख्या सोचती है, अपने को पता नहीं अमीना ने कौन सी संख्या सोची है, तो अपन मानते हैं, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x, ठीक है। जो चीज अपने को नहीं पता वह चीज अपन क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं कि वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर देती है। तो अमीना क्या करती है, जो संख्या सोची x, उसमें से क्या घटाती है, 5/2, और ये जो आया उसको किससे गुणा कर देती है, 8 से गुणा कर देती है, ठीक है। अब जो परिणाम मिलता है वह उसकी सोची गई संख्या की 3 गुणी है। अर्थात अब जो इसके पास परिणाम आया है वो जो सोची गई संख्या है x है, उसका 3 गुणा है, 3 गुणा x है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन x है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया कि एक अमीना है, वह कोई संख्या सोचती है, सोची गई संख्या क्या मान लिया अपन ने, x मान ली, वह संख्या में से 5/2 घटाती है, घटा दिया, जो परिणाम आता है, अर्थात x में से 5/2 घटाने पे जो आता है उसको उसने 8 से गुणा किया। अभी जो परिणाम आया उससे उसने किसको गुणा किया, 8 से गुणा किया, ठीक है। तो अब जो 8 से गुणा किया तो जो परिणाम आता है, अर्थात 8 से गुणा करने पर जो परिणाम आता है वो उसकी सोची गई संख्या, अर्थात x का क्या है, 3 गुणा है, और ये x का 3 गुणा है, ठीक है। तो देखो आप इसको हल करते हैं। मैंने आप लोगों को बोर्ड मास का नियम बताया था, ठीक है। बोर्ड मास का नियम, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M for मल्टीप्लाई, A4 एडजॉइंट और S for सबट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं। देखो x माइनस 5/2 क्या हल होता है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर एक पद चर हो और दूसरा पद अचर हो तो आपस में गुणा बाकी जोड़ भाग नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखो, सॉरी, जोड़ घटाव नहीं होता है, गुणा तो होता है लेकिन जोड़ घटाव नहीं होता। अब देखो, अर्थात अब इसको गुणा करेंगे इन दोनों से, तो पहले 8 को किससे गुणा करेंगे, x से, और फिर 8 को किससे गुणा करेंगे, 5/2 से। 8 से गुणा किया तो बच गया, हो गया 8x, माइनस, क्यों माइनस का माइनस रहेगा, तो 5/2 गुणा 8, इससे गुणा किया तो ये आ गया बराबर 3x, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, ठीक है, तो बच गया 8x माइनस 5 चौक
20 बराबर के नीचे बराबर और 3x। अब पक्षांतरण करें, क्या करने पर, पक्षांतरण करने पर किया पक्षांतरण, किसका करेंगे पक्षांतरण, x का और 3x का और 20 का। वो क्यों, क्योंकि ये पद कौन सा है, चर पद है, ये पद है अचर पद। चर पद को एक तरफ लेंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। तो देखो 8x माइनस 3x बराबर 20। अब बताओ ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि इधर क्या था, कोई भी चिन्ह नहीं होता था प्लस का, कोई भी चिन्ह नहीं होता, कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का, अर्थात 3x क्या है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 20 का इसका है माइनस का, तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। 3x गया, 8x में से 3x गया तो बचता 5x। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है सर कि सर 8x है, इसमें 3x गया, तो देखो सर x से x गया, 5 ही बचना चाहिए, x क्यों बचा। तो मैं उन लोगों से बता दूं कि अपने पास, मेरे पास मान लो 10 रुपए थे, सॉरी ये मान लेता हूं मेरे पास 8 रुपए थे, मैंने किसी को 3 रुपए दे दिए, तो कितने बचे, 5 रुपए बचे ना। ये तो है ही नहीं केवल 5 बच गया, ये 5 क्या बचा, रुपए में बचे, इसलिए x कोई अंक नहीं है, केवल क्या है, एक मात्रक है। ठीक है, तो देखो 3x गया तो ये बचा 5x बराबर 20। देखो अब दोनों तरफ किसका भाग देंगे, 5 का, क्योंकि x का मान करना है, तो दोनों तरफ 5 का भाग देने पर, दोनों तरफ 5 का भाग दिया तो देखो 5x बटा 5 बराबर 20। क्या आया, 5x बटा 5 बराबर 20। और देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 20 बटा 5, क्यों, दोनों तरफ 5 का भाग दिया, 20 का भाग 5 में दिया तो कितनी बार आ गया, 4 बार। ठीक है, 20 में भाग दिया 5 का तो गया 4 बार। ठीक है, ये चीजें यहां नहीं लिखनी है, ये काटा पीटी भी यहां नहीं करनी है, बार बार बता रहा हूं, ये काटा पीटी अपन रफ में करेंगे, इधर केवल ये लिख देंगे x बराबर 4 और ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, x बराबर 4 और ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, उतार लीजिए। अगर फेयर में करोगे इस क्वेश्चन को तो ये वाली लाइनें भी नहीं लगानी है, याद रखिएगा, ये मैंने केवल समझाने के लिए लगवाई है। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है अपना दूसरा क्वेश्चन भी। अब बात करते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तीसरे चौथे क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, जो एग्जाम्पल संख्या शायद 14 है, वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगा। वो एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो क्वेश्चन अच्छे से, तीसरा चौथा क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किस एग्जाम्पल क्या है। वो एग्जाम्पल ये है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों को 3 का अंतर है। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 14। एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या के में 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। कोई भी संख्या मान लो 2 अंकों वाली, नॉर्मली अपन मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 64 मान लेते हैं, सॉरी 63 मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या मान ली, समझाने के लिए ये चीजें लिखनी नहीं है। तो इन दोनों के अंकों में अंतर 3 का, देखो 3 का अंतर है कि नहीं, 6 माइनस 3 किया तो कितना आ गया 3, दोनों में 3 का अंतर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। इस संख्या में इसको अंकों को बदलकर, अर्थात इस 63 को 36 करके इन दोनों का अगर योग करेंगे तो जो योग आएगा वो कितना आना चाहिए, 143 प्राप्त होगा। तो संख्या ज्ञात करो। देखो 143 के लिए कह रहा है। अब ये संख्या अपनी गलत है, ये संख्या है तो गलत है। यहां तो अपना योग कितना आ रहा है, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 और 9। यहाँ योग कितना आ रहा है अपना 99। ठीक है, अर्थात ये संख्या गलत है। अब देखो मैं यहां से क्या समझाना चाहता हूं,
कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि वह ले रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 60 + 3 लिख सकता हूं ना, 60 में 3 जोड़ते हैं तभी 63 होते हैं। क्या मैं 60 को इस प्रकार भी लिख सकता हूं 10 × 6 + 3, क्या यह लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बहुत अच्छे से लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बोर्डमास नियम आप सभी को पता है कि जोड़ने से पहले गुणा करते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे 10 × 60 + 3 = 63, आएगा नहीं आएगा? अर्थात इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ना, इसीलिए अपन मैंने ये चीज समझाई है। और ये संख्याओं को बदलना पलटना ये हुआ। अगर इसका भी देखे तो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं ना, 3 × 10 + 6 लिख सकता हूं, सॉरी 10 × 3 + 6। अब देखो अंकों का पलटना कैसे हुआ, यहाँ पीछे 3 था, यहाँ 3 को 10 से गुणा कर दिया, ये 6 गुणा में था, ये 6 प्लस में चला गया। समझ में आ गया? अर्थात 10 तो दोनों तरफ कॉमन रह रहा ना भाई, 10 तो हमेशा दोनों तरफ कॉमन ही रह रहा है, इसीलिए मैंने ये चीज समझाई आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन कॉल करते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों में अंतर x 3 का है। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। माना संख्या क्या है, 2 अंकों वाली है ना, अर्थात एक अंक इधर होगा, एक अंक इधर होगा, और ये किससे होगा 10 से गुणा, और ये दोनों जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये जो वाला अंक होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक होगा ना। तो माना भाई जो कोई संख्या होती है उसका ये वाला अंक इकाई का अंक होता है ना, माना इकाई का अंक = x। इकाई का अंक क्या मान लिया, x मान लिया। अब बात करते हैं दहाई का अंक, आता है दहाई का अंक। देखो इकाई का अंक x है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का है। दोनों में अंतर कितने का है, 3 का। तो दहाई का अंक x + 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दहाई का अंक x + 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बात करते हैं पहली संख्या की। बात करते हैं पहली संख्या की। तो देखो पहली संख्या क्या थी, मैंने बताया था 10 तो दोनों तरफ कॉमन रहेगा। ठीक है, गुणा दहाई का अंक क्या है, x + 3 और प्लस इकाई का अंक x। देखो वापस समझाता हूं, ये 63 था अपना, इसको लिखा था 10 × 6 × 3, लिखा था नहीं लिखा था, 10 के गुणा, सॉरी प्लस। देखो 10 के गुणा में 6 है, अर्थात 6 क्या है, ये इकाई ये दहाई, 6 क्या है, दहाई का अंक है, और 10 के गुणा में भी क्या है 6, अर्थात 10 के गुणा में दहाई का अंक। देखो 10 दहाई का अंक क्या है, x + 3, ये 10 के गुणा में आ गया, +3, तो जो कि इकाई का अंक है और इकाई का अंक प्लस में आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसको हल करते हैं। देखो वही तरीका, इसको पहले इससे और इसको पहले फिर इससे, तो हो गया 10x + 30 + x बराबर 11x + 30। ये पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या अंकों को पलटने पर आएगी, और अंक कहां पलटेंगे, यहां पर क्या कर देंगे, 10 गुणा ये जो इकाई का अंक वो दहाई का अंक हो जाएगा, और प्लस जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जैसा उसमें किया था 36 को 10 × 3 × 6, इधर 3 था, इधर 6 था, इंटू 10 था, और इधर 63 था, ऐसा ही था ना। तो 6 को 3 की जगह, 3 को 6 की जगह कर दिया ना। वैसे यहां किया अपन ने, x को x + 3 की जगह और x + 3 को x की जगह। तो देखो ये हो गया 10x प्लस ये क्या हो गया x + 3, ये क्या आ गया 11x + 3। ठीक है, दोनों अंक पता प्राप्त हो गए अपने पास, ये अंकों को सीधा लिखने पर और ये अंकों को उलट कर लिखने पर दोनों अंक प्राप्त हो गए। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये इसको मैं नाम देता हूं समीकरण 1 और इसको नाम दे देता हूं समीकरण 2। आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं उधर कर लेता हूं। देखो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि जब अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। देखो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये तो सीधी सीधी आ गई और ये अंकों को बदल कर आ गई। अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो
तो जो अंकों का योग आता है इन दोनों का वो आता है 143। वो जो योग आता है वह क्या आता है अपना 143। ठीक है, तो देखो अंकों का योग करते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर उसने क्या कहा कितना आना चाहिए 143। तो जोड़ते हैं अपन 11x + 30 प्लस ये पहली संख्या 11x + 3, यहां भी 11x ही आएगा ना, हाँ, और इधर भी 11x ही आएगा, इज इक्वल टू 143। ठीक है, उसने जैसा कहा वैसा अपन ने कर दिया कि संख्याओं को, पहली संख्या को और संख्या उलटकर जो लिखी दूसरी संख्या आई उन दोनों को जोड़ने पर ना आना चाहिए 143। अब इसको जोड़ते हैं। देखो 11x और 11x, देखो क्या आ रहा है 11x और 11x। ठीक है, 11 और 11x कितने हो जाएंगे 22x, क्योंकि 11 और 11 22 होते हैं ना, 11x और 11x क्या हो जाएंगे 22x। ठीक, प्लस 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33 इक्वल टू 143। आप लोगों को क्वेश्चन नीचे के नीचे लिखना है और बराबर, बिल्कुल बराबर के सिद्ध में चलते रहने चाहिए, ताकि क्या है कि क्वेश्चन अच्छा लगता है। ऐसे लिख देते हैं फैला के, अगर एक बराबर यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, तो उसको समझ में भी नहीं आता कि बंदा क्वेश्चन करना क्या चाहता है। ठीक है, इसको अगर अपन चाहें तो कुछ यू भी लिख सकते हैं, ये एरो भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये या है, क्योंकि इनको हल करने पर ये आ रहा है ना। अब देखो ये वाला आया समीकरण दोनों को जोड़ने पर। अब इसको हल करते जाते हैं। ठीक है, या जहां जहां संख्या लिखी है अपन ने बराबर लिखा है, देखो बराबर, और जब उस संख्या को सामने वाले को हल करने लग गए तो अपन इसको या में बदल दिया। या ये देखो यहां पर बराबर लगाया, इधर कोई चिन्ह नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि अब अपन इसको हल करने वाले हैं, तो अब हल करने वाले या लगा दिया। अब देखो अब ये क्या किया, अब इतना आ गया, अब इसमें क्या करते हैं पक्षांतरण करने पर। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अपने पक्षांतरण क्यों किया, क्यों, क्योंकि जो 33 था वो क्या था अचर था, और 22x क्या है चर है। अब इधर जो 143 है वो क्या है अचर है, उसमें वह जुड़ जाएगा। तो देखो 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33। जब कोई एक्शन लेते हैं कोई या का चिन्ह नहीं लगाते। ठीक है, तो अब अपन या का चिन्ह लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपन अब सॉल्व करने वाले हैं। 0 4 में 3 गया तो 1 और 1 कितने आ गया, ये 110। ठीक है, ये कितना आ गया 110। आगे हल करते हैं, सॉरी अब लिखते हैं दोनों तरफ 22 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि पिछले में बताया था इसको x का मान निकालना है, अपने को क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करनी है, तो x का मान आना जरूरी है। दोनों तरफ 22 का भाग देने पर, दोनों तरफ 22 का भाग दिया तो 22x बटा 22 बराबर 110/22। ठीक है, तो 22 कैंसिल हो गया, यहाँ 11 का भाग 2 बार जाता है, यहाँ 11 का भाग 10 बार जाता है, यहाँ 2 का भाग 5 बार जाता है, तो x बराबर क्या आ गया 5। फिर से बोल रहा हूं यह काटा पीटी आपको फेयर कॉपी में नहीं करनी है। अब देखो ये अपना आंसर नहीं आया, यह क्या आया है, केवल इकाई का अंक। देखो इकाई अंक, इधर लिखते हैं इकाई का अंक। इकाई अंक x बराबर 5 और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या था x + 3 अर्थात 5 + 3 = 8। ये क्या हो गया दहाई का अंक हो गया। अतः 2 अंकों वाली संख्या इक्वल टू, देखो दहाई का अंक 8 और 5, ये क्या हो गया अपना आंसर आ गया, उतार लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली का, ये जो एग्जाम्पल है इसी के हिसाब से अपने प्रश्नावली का
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा था कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। देखो कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक अपन ने क्या मान लिया x और दहाई का अंक की क्या मान लिया x+3। तो देखो मैंने आप लोगों को समझाया ही था, जो चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखो पहली संख्या क्या है, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इसको हल कर लिया, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है कि अंकों को उलटफेर, इकाई का अंक दहाई के अंक की जगह, दहाई का अंक इकाई के अंक की जगह, इन संख्याओं को गुणा करके लिख लिया। अब इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो ये पहली संख्या की दूसरी संख्या की, पर्सन क्या कह रहा था, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा। वहीं अपन ने किया 143 आ गया। इसको हल करते गए, पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने के बाद दोनों तरफ 22 का भाग दिया, 22 का भाग दिया, x बराबर 5 आ गया, अर्थात इकाई का अंक 5 आ गया। दहाई का अंक क्यों, क्योंकि 3 का अंतर है अर्थात x+3 होगा, तो दहाई का अंक x+3 8 आ गया, अर्थात दोनों का आंसर क्या हो गया, 8 और 5 85 हो गया। और यही अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। बता लीजिए, जल्दी कीजिए। आगे बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 5 की। अर्थात एग्जाम्पल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग समान से ही है। अगर एग्जाम्पल नंबर 15 समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ब खुद कर लोगे। इसमें कुछ अंकों का और नामों का ही फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। आप लोगों में कुछ सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, एग्जाम्पल क्यों करवा रहे। देखो मैं एग्जाम्पलों के जरिए आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो आप एग्जाम्पल तो उसमें से देख के भी हल कर लेंगे, अर्थात आप मेहनत नहीं करोगे। इसलिए मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन हल करो, थोड़ी मेहनत करो, जिससे कि मैथ आप लोगों के समझ में आ सके, क्योंकि मैथ को मेहनत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब करते हैं अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। सॉल्यूशन करते हैं सीधा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो आपको मैंने बता ही दिया कि देखो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात करो। अर्थात देखो अर्जुन की आयु क्या है, श्रेया की आयु की 2 गुनी है। अब देखो किसकी 2 गुनी बता रहे हैं, आयु अर्जुन की, किसकी, अर्जुन की आयु क्या बता रहे हैं, 2 गुनी, किससे, श्रेया से, ठीक है। तो अपन क्या मानेंगे, जो श्रेया है की वर्तमान आयु अब बताओ श्रेया की क्यों माना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो अर्जुन की आयु दी गई है, क्वेश्चन में जो अर्जुन की आयु दी गई है वो 2 गुनी दी गई है, किससे, श्रेया की से। अगर अपन अर्जुन की आयु को x मानते हैं तो श्रेया की आयु अपने को x/2 माननी पड़ेगी। अगर अर्जुन की आयु अपन x मानते हैं तो श्रेया की आयु उसकी आधी माननी पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि अर्जुन की डबल आयु। तो इसीलिए अपन श्रेया की आयु x मानते हैं ताकि अपन अर्जुन की आयु को 2x मान सके। देखो श्रेया की वर्तमान आयु क्या है, x है, और अर्जुन है की वर्तमान आयु अर्जुन की वर्तमान आयु क्या है, श्रेया की आयु की 2 गुनी, अर्थात 2 गुना x है, ठीक है भाई। श्रेया की 2 गुनी हो गई। देखो अब बात करें 5 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु, अर्जुन की आयु। 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु वो क्या हो जाएगी, देखो 2x में से 5 कट जाएगा ना, पता है क्यों। जैसे देखो आज मेरी आयु है 20 वर्ष, ठीक है, तो मान लिया 20 वर्ष है,
अगर मैं बात बोलूं कि मेरी 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो आप लोग बताओगे सर 15। 15 क्यों? क्योंकि अपन ने 20 में से क्या घटा दिया, 5 घटा दिया। उसी प्रकार अपन ने अर्जुन की वर्तमान आयु क्या है, 2x। अर्जुन की वर्तमान आयु क्या है, 2x, ठीक है। या इसको 2 गुणा x लिख दो, या इसको 2x लिख दो, बात वही है, ठीक है। तो उसकी 5 कम है, और 5 वर्ष पहले इसकी जो अर्जुन की आयु है वह श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। अर्थात 5 वर्ष पहले, वही 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। और ये जो आयु है ये x माइनस 5 गुणा 3 भी होगी। पता है क्यों होगी? इसका भी एग्जाम समझाता हूं अभी मैं आप लोगों को। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है ऊपर लिखी हुई संख्याओं में। जैसे मान लो कोई श्रेया है, तो उसकी आयु क्या थी 5 वर्ष पहले, मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 वर्ष मान लेते हैं। श्रेया की 5 वर्ष पहले आयु क्या हो गई 5, और वर्तमान आयु क्या हो गई 10। अब देखो वर्तमान आयु अर्जुन की कितनी हो जाएगी 20। क्यों? क्योंकि 2 गुनी है कि नहीं है, ठीक है। और अगर 5 वर्ष पहले घटाएं, अर्थात इसमें से -15 करें तो कितना, सॉरी -5 करें तो कितना आता है 15, ठीक है। वही कहा मैंने, इसमें से -5 किया 15 आया। या फिर मैं मान लूं कि 5 वर्ष पहले कितनी हो गई श्रेया की, कितनी थी 5 वर्ष थी, तो उस समय अर्जुन की आयु इसकी 3 गुनी होगी, अर्थात 5 × 3 अर्थात 15। बात तो दोनों में बराबर ही आ रही ना भैया, तो 20 में से 5 घटा दो, 5 को 3 से गुणा कर दो, बात बराबर ही आएगी। वही अपन ने किया है, ठीक है। तो श्रेया की 5 वर्ष पहले आयु 5 - x हो गई, उसकी 3 गुनी आ गई किसकी, अर्जुन की पहले, ठीक है। तो अपन हल करते हैं किसको, इसको, अर्थात इस श्रेया की आयु को ऊपर लिखते हैं अर्जुन की आयु से। 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x - 5, ठीक है। तो अर्जुन के 5 वर्ष पहले की आयु ये आ गई। तो अब इसको हल कर ले अपन, तो इसको हल कर लेंगे, तो 2x - 5 = x - 5 × 3, ठीक है। तो देखो हल करते हैं, 2x - 5 इधर ऐसे कैसे रहेगा, क्यों? क्योंकि इधर कोई अचर चर पद का संयोग नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में बाहर है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करो, x × 3 तो 3x -5 थी 15। अब देखो अचर और चर पदों का जमेला यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, चर पद है और ये क्या है, अचर पद है। तो पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करने पर देखो करते हैं पक्षांतरण। 3x को क्या करते हैं, इस 15 जो है उसको इधर ले आते हैं, तो 15 इधर क्या है माइनस का, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, +15 इधर माइनस का 5 बराबर। अब देखो इधर 2 क्या है प्लस में, कुछ भी चिन्ह हो तो प्लस का मानते हैं, प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगी माइनस में। अब देखो घटाओ जोड़ कर लो, 15 में से 5 गए तो कितना बचता है 10 बराबर 3x में से 2x गए तो कितना बचता है x, अर्थात x क्या हो गया 10 और x क्या है श्रेया की वर्तमान आयु। अतः श्रेया की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। श्रेया की वर्तमान आयु क्या हो गई 10 वर्ष हो गई। अब कह रहा है दोनों की आयु ज्ञात करने के लिए है, तो अर्जुन की वर्तमान आयु, अब बात करते हैं अर्जुन की वर्तमान आयु की। अर्जुन की वर्तमान आयु की, तो अर्जुन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी श्रेया की क्या हो गई 2 गुनी, अर्थात 10 गुणा 2 बराबर 20 वर्ष। अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी आ गई 10 गुणा 2 बराबर 20 वर्ष। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में तो आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग बता दीजिए सर ये वाला क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं इसको वापस बता दूंगा। वैसे एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि देखो उसने कहा है कि श्रेया की वर्तमान आयु से अर्जुन की वर्तमान आयु 2 गुनी है, अर्थात अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है, इसलिए अपन ने श्रेया की x मानी और अर्जुन की
2x हो गए सीधे सीधे क्योंकि 2 गुना है। फिर बाद में उसने कहा कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मैंने खुद एग्जाम्पल अपना दिया था कि जब 20 वर्ष से अगर 5 घटाते हैं तो 10 वर्ष है, तो 15 वर्ष रह जाती है। तो वैसे अपन ने x में से 5 घटाई, ये क्या हो गई, श्रेया की आयु हो गई। अब बात कर रहा है कि अर्जुन की जो आयु थी 5 वर्ष पहले, वो श्रेया की आयु से 3 गुनी थी। अब देखो 3 गुनी थी अर्थात x माइनस 5 की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। वो अपन ने ये लिख लिया भाई, आयु x माइनस 5 की 3 गुनी होगी, वो ये लिख लिया। और वर्तमान में अगर देखें उसकी आयु इस हिसाब से, तो 2x में से -5 होगी, 2x में से -5 होगी, जैसे कि x माइनस 5 हुई थी, ठीक है। तो वही अपन ने किया, 2x माइनस 5 किया। अब इन दोनों को हल करते गए, किया, यहां पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर संख्या उलट पुलट हुई, x बराबर 10 आ गया, और यही अपना यह हो गया आंसर, जो कि क्या है, श्रेया की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। और अर्जुन की वर्तमान आयु देखी तो अर्जुन की वर्तमान आयु क्या थी, 2x, जो कि श्रेया की 2 गुनी थी, अर्थात 10 को 2 से गुणा किया और आंसर क्या आ गया, 20 वर्ष। यही आपका उत्तर है, बता लीजिए। देखो आज जो अपन ने पर्सनली करेगी वो थी 2.4। इसके जो क्वेश्चन मैंने करवाए उससे रिलेटेड पर्सन भी मैंने बताए हैं कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे संबंधित है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आता, आप आगे भी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम यही हैं, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन बताएंगे तो हम उस सवाल का सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। अभी अपन ने 2.4 चल रही है, इसका जो आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं अलग प्रकार के, वो क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे और वो लेके आएंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।